हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मुझे पता है कि हिमाचल में लंबे समय से भर्तियां नहीं हो रही है, जिस कारण आप सभी हो रहे होंगे परेशान। लेकिन हमें तैयारी करनी नहीं छोड़नी है, तो जिसके लिए हम एचपीजीके की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम एचपी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज तक रिपीटेड हुए हैं तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नदियों की। तो हिमाचल प्रदेश की जो नदियों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि जो नदियों में जो हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी है जो कांगड़ा और कुल्लू घाटी को निर्मित करती है। तो हिमाचल प्रदेश की वो नदी है आपकी ब्यास नदी, जो कुल्लू और कांगड़ा घाटियों का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो चिनाब नदी का जो उद्गम स्थान कहाँ पे है। तो ये आपको पता है, ये बारालाचा यहाँ पे दर्रा जो है चिनाब नदी का उद्गम स्थान है, जो कि बहुत बार रिपीट यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जो यहाँ पे आपको कई बार रिपीट मिला होगा कि जो एक लोकप्रिय मिथक के अनुसार जो आपका रुद्र अपनी आयुधशाला से विद्युत पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए प्रकट हुए थे, वो स्थान दो नदियों के संगम पर अवस्थित है। तो वो दो नदियाँ कौन सी है। तो वो दो नदियाँ आपकी यहाँ पे आएगी पार्वती और ब्यास नदी, जो आपकी मिथक के अनुसार कहा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है, जन विश्वास के अनुसार तुद्रू नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे जाता है। तो यह क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आपके बाणासुर यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। तो रावी नदी का वैदिक नाम है यहाँ पे पुरुषनी, और संस्कृत नाम आपका यहाँ पे आएगा इरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बुज्जिल जलधारा का जो उद्गम स्थान होता है तो होता है मणिमहेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपापतन पुल जो बिना स्तंभों के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का पहला पुल है, तो वो किस नदी पर बना हुआ है। तो चंपापतन पुल आपका ब्यास नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरी नदी किस चोटी से निकलती है। तो गिरी नदी निकलती है कुप्पर चोटी से। सतलुज हिमाचल प्रदेश में जो कहाँ पर प्रवेश करती है। तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में शिवकी दर्रे के पास किन्नौर में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का संस्कृत नाम बिपाशा है। तो बिपाशा जो है वो आपका ब्यास नदी का संस्कृत नाम है। अगला क्वेश्चन है, जो ब्यास नदी का वैदिक नाम वो आपका अर्जिकिया है। तो इनके जो वैदिक और संस्कृत नाम जो सभी नदियों के हैं वो आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि इनमें से कोई ना क्वेश्चन यहाँ पे आता ही आता है। तो यहाँ पे चंबा किस नदी के दाएं किनारे अवस्थित है। तो चंबा जो आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी का वैदिक नाम है कालिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांवटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे है। तो पांवटा साहिब गुरुद्वारा आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। और रावी नदी कहाँ से निकलती है। तो वो निकलती है बड़ा भंगाल से। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो आपका सतलुज नदी यहाँ पे आएगा। कौन सी जो खड्ड कांगड़ा जिले से होकर बहती है। तो कांगड़ा जिले से होकर बहती है आपकी बाणगंगा। सतलुज नदी का ऋग्वेदकालीन नाम क्या है। तो सतलुज नदी का ऋग्वेदकालीन या वैदिक नाम आपका स्ताद्री यहाँ पे होगा। और चंद्रभागा किन नदियों से किस स्थान पर जो मिलती है। तो आपके तांडी नामक स्थान पर चंद्रा और भागा नदियाँ दोनों मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बाणगंगा किसकी सहायक नदी है। तो बाणगंगा आपकी ब्यास नदी की सहायक नदी है। किस ग्लेशियर से रावी नदी का उद्गम होता है। तो बाण जो आपका बड़ा भंगाल ग्लेशियर जो है उससे आपके रावी नदी का उद्गम होता है। तोंस नदी किसकी सहायक नदी है। तो तोंस नदी आपकी यमुना जो नदी है उसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जो नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया था। तो ये हमने अभी पढ़ा था। तो इसका आएगा ब्यास नदी का नाम अर्जिकिया है, जो वैदिक नाम है। और जो सिउल जलधारा किस नदी की सहायक है। तो ये आपकी रावी नदी की सहायक नदी है। डोडरा क्वार किस नदी घाटी में स्थित है। तो डोडरा क्वार तोंस नदी घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जो ब्यास नदी की सहायक नदी है। तो ब्यास नदी की सहायक नदी आपकी यहाँ पे मानखंड आएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। तो वहाँ पे जो आपके मानखंड वगैरह आएंगे तो वो भी आपके ब्यास का नदी की सहायक नदी है।
ब्यास का जो उद्गम स्थान कहाँ पे है, तो ब्यास का उद्गम स्थान आपका ब्यास कुंड से होगा। और तिब्बत में जो मानसरोवर प्रारंभ होकर किन्नौर जिले से शिवकी में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, तो वो कौन सी नदी है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो ये आपका सतलुज नदी यहाँ पे राइट आंसर इसका होगा। हिमाचल प्रदेश में कितनी मुख्य नदियाँ? तो ये आपको पता ही है, 5 नदियाँ हैं। और चिन्नाव नदी का वैदिक नाम असिकनी है। और भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा बांध बना है सतलुज नदी पर। सतलुज नदी से निकलते हुए जो किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तिब्बत से निकलते हुए। तो ये आपकी शिवकी नदी आ गई, आपका रिपीट क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है। और उसके बाद असिकनी नाम इस नदी से संबंधित है, तो असिकनी आपका चिनाव नदी से संबंधित है। ब्यास नदी कांगड़ा जिले को जहाँ छोड़ती है वो कहाँ कहलाता है? तो आपका मुरथल कहलाता है, क्योंकि जो ब्यास नदी है वो कांगड़ा जिले को मुरथल नामक स्थान पर छोड़ती है। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो आपके मानसरोवर से निकलती है। और हिमाचल प्रदेश में किस नदी बेसिन में अधिकतम जल क्षमता है? तो सबसे अधिक जल क्षमता भी आपकी सतलुज नदी पर यहाँ पे है। और रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? वो आपकी गिरि नदी पर प्रस्तावित है। पब्बर नदी का उद्गम स्थान चांसल चोटी है। और सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले किन्नौर जिले में प्रवेश करती है। और बाणगंगा किस जिले में बहती है? तो बाणगंगा बहती है कांगड़ा में। चंद्रा और भागा नदियों का आपस में संगम किस स्थान पर होता है? तो ये आपके तांडी नामक स्थान पर होता है। और जल राशि की दृष्टि से यानी जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाता है तो आएगी आपकी चिनाव नदी। पौंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो पौंग बांध का निर्माण किया गया है ब्यास नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? तो आपको पता है कि अगर 5 नदियों में से कोई एक एक्स्ट्रा नदी यहाँ पे दी गई होगी तो आपके हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वैदिक काल में किस नदी को पुरुषनी कहा जाता था? तो आपको पता है कि जो रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषनी है और संस्कृत नाम इरावती है, तो ये आपका रावी नदी यहाँ पे हो जाएगा। और ग्लेशियर निर्मित बांदल और तांतगिरी धाराएं किस नदी का निर्माण करती है? तो करती है आपकी रावी नदी का निर्माण। ब्यास नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो ब्यास नदी मिर्तल नामक स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो यमुना नदी का यमुनोत्री उत्तराखंड में यहाँ पे है। और ब्यास नदी किस स्थान पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो इंदौरा और मिर्तल के बीच ब्यास नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? तो हिमाचल से जम्मू कश्मीर में जो प्रवेश करती है वो करती है आपकी चिनाव नदी। सुकेती किसकी सहायक नदी है? तो सुकेती आपकी ब्यास की सहायक नदी है। और अर्जकिया किस नदी का वैदिक नाम है? तो आपका ब्यास का आएगा। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर मिर्थल के पास कौन सी नदी मैदानों में प्रवेश करती है? तो हिमाचल प्रदेश को छोड़कर मिर्थल के पास ब्यास नदी जो मैदानों में प्रवेश करती है। तो इसमें सारे रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे है, इसलिए बार बार कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन पेपर से यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो कांगड़ा जिले का पौंग बांध किस नदी पर बनाया गया? तो कांगड़ा जिले का पौंग बांध बना है ब्यास नदी पर। और ब्यास नदी का संस्कृत नाम था बिपाशा। लाल नदी किसे कहा जाता है? तो सतलुज। सतलुज नदी मानसरोवर से निकलकर हिमाचल में कितना मार्ग तय करती है? या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि सतलुज नदी हिमाचल में कितना किलोमीटर है? तो आपके 320 किलोमीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ब्यास नदी का उद्गम स्थान है आपका रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में कितना मार्ग तय करती है? तो आएगी 256 किलोमीटर। और पब्बर नदी का उद्गम स्थान कौन से जिले? चंद्रनाथ। तो सभी नदियों का आपने जो हिमाचल प्रदेश में कितना किलोमीटर क्षेत्र जो है वो आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो हिमाचल प्रदेश में रावी नदी कुल कितना मार्ग तय करती है? तो 158 किलोमीटर। और कौन सी नदी शिमला जिले से संबंधित नहीं है? तो आगे ब्यास नदी। सेंज, तीर्थन, मनाड़ा आदि खंड प्रदेश के किस जिले में? तो ये आपके कुल्लू जिले में है। हिमाचल प्रदेश में नदी जो आपकी चिनाव का प्रवाह क्षेत्र कितना है? तो आपका है ये 122 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो सबसे पूर्वी नदी में आती है यमुना। और यमुना का पौराणिक संबंध है सूर्य से। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट है, गिरी गंगा यमुना की किस सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी है, यानी गिरी गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना की
और पंपर किसकी सहायक नदी है, तो वो भी आपकी यमुना की सहायक नदी है। और यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है, तो वो करती है ताजेवाला में। और गिरगंगा किस स्थान पर यमुना नदी में विलय होती है, तो आपके रामपुर घाट यानी सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में ये यमुना में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाष्पा किसकी सहायक नदी है, तो बाष्पा यहाँ पे सतलुज की सहायक नदी है। तो ये दुलिंग जो सोलदांग और गब्बर किसकी सहायक नदियाँ, तो ये भी सभी सतलुज की ही सहायक नदियाँ हैं। और किस स्थान पर ब्यास नदी का पानी सुरंग से सतलुज में मिलाया जाता है, तो पंडो मंडी में मिलाया जाता है। और सतलुज नदी बिलासपुर जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो कसोल में प्रवेश करती है। और सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सीर यहाँ पे जो सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलुज की। और सतलुज की सहायक नदी जो अलीखड़ जो अर्की किस गांव से निकलती है, तो मांगू यहाँ पे राइट आंसर इसका होगा। और सतलुज नदी मंडी जिले में कहाँ प्रवेश करती है, तो वो आपका पिरुन यहाँ पे राइट आंसर होगा। 1809 के सिखों एवं अंग्रेजों के बीच की संधि का आधार कौन सी नदी बनी, तो बनी हमारी सतलुज नदी। सतलुज की सहायक नदी स्पिन भी यहाँ पे है। और कौन सी नदी जो ब्यास की सहायक नदी नहीं है, तो यहाँ पे सभी आपको सहायक नदियाँ यहाँ दी जाती है, जिसमें कि एक नदी ऐसी होती है जो ब्यास या किसी अन्य नदी की सहायक नदी होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका मुलगन नदी होगा, जो ब्यास की सहायक नदी नहीं है। न्यूगल, फुजल और मलाना सरवारी जो कुना और मान किसकी सहायक नदियाँ, तो ये सारी जो ब्यास की सहायक नदियाँ है। तो इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होता है कि ये सारे ऑप्शन यहाँ पे होंगे, लेकिन इनमें चौथा आंसर एक ये दिया जाएगा, तो जो कि ब्यास की सहायक नदी नहीं है। हम ये क्वेश्चन में नहीं को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जिसकी वजह से क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहर, चक्की, उहल, सुकेती और बाणगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये सारी ब्यास की सहायक नदियाँ हैं। और ब्यास नदी किस स्थान पर कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है, तो करती है संगोल में। और ब्यास नदी किस स्थान पर मंडी में प्रवेश करती है, तो बजौरा में। और सेंज नाला किस स्थान पर सतलुज में मिलता है, तो वो आएगा आपका लारजी। चिनाब नदी लाहौल से निकलकर किस स्थान पर चंबा जिले में प्रवेश करती है, तो वो आपका भुजिंद यहाँ पे राइट आंसर होगा। और चिनाब नदी चंबा से निकलकर जो कश्मीर घाटी में किस स्थान में प्रवेश करती है, तो वह है संसारी नाला। हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सोना पाया जाता है, तो सोना पाया जाता है आपकी चिनाब नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागा नदी किस स्थान पर जास्कर नदी से मिलती है, तो आएगा आपका दारसा। और कौन सी खड्ड हमीरपुर जिले में नहीं बहती, तो यहाँ पे सिर खड्ड हमीरपुर जिले में नहीं बहता है। और रावी नदी किस स्थान पर चंबा जिले को छोड़कर अन्य राज्य में प्रवेश करती है, तो आएगा आपका खेरी। तो यहाँ पे जो सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही हमने देखे, जिसमें कि अब लास्ट के दो क्वेश्चन बचते हैं। चिरचिंड, सेउल, बुद्धिल और टुंडा जो किसकी सहायक नदियाँ, तो ये आपकी रावी नदी की सहायक नदियाँ। और स्पीति नदी किस स्थान पर सतलुज में मिलती है, तो आएगा खाब। तो नदियों से रिलेटेड लगभग हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कि आपके जो नदियों से रिलेटेड उसकी हिस्ट्री वगैरह सारा मिक्स यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि चैनल में हमें इसी तरह के रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं ग्लेशियर के बारे में, और उसके बाद घाटियाँ वगैरह कुछ क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।